आरपीडी चैनल में स्वागत है। मैं हूं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से सबक लिया है, जो भारत ने हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री शहजाद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और राष्ट्रीय रक्षा के लिए है। उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी छात्रों के समूह को एड्रेस करते हुए बात कही है। उनकी टिप्पणी का यह उद्देश्य हाल ही में सीमा पार टकराव के दौरान परमाणु हमले की संभावना के बारे में बढ़ती अटकलों का खंडन करना प्रतीत होता है। सोशल मीडिया पर यह अफवाह चल रही थी उस टाइम कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि सबको पता है कि उनके मंत्रीगण जो भी थे सभी रेटोरिक न्यूक्लियर हथियार यूज करने के बारे में कह रहे थे। शहबाज शरीफ ने आगे भी कहा कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु शस्त्रागार को कभी भी जवाबी हथियार के रूप में नहीं माना। जिन्होंने जोर देकर कहा कि परमाणु इस्तेमाल का कोई सवाल ही नहीं उठता, उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है, विनाश नहीं। दोस्तों, लगता है कि पाकिस्तान के समझ में आ गई है कि एक शक्तिशाली पड़ोसी देश के साथ किस तरह रहना चाहिए। और तो इंडिया जैसा शांतिपूर्ण देश है कि जिसने पाकिस्तान के एक बार रिक्वेस्ट करने पर सीज फायर कर लिया। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया के सामने हाथ जोड़े प्लीड किया कि भाई सीज फायर चाहिए मुझे, तो उन्होंने सीज फायर के लिए इंडिया एग्री हो गया। उन्हें पता था कि अगर जरा सा भी देर होती सीज फायर में तो उनके जो बचे खुचे एयर बेसिस थे उनका भी विनाश होना तय था। जैसा कि पता आपको है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके 11 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एयर बेसिस को नेस्तनाबूद कर दिया था। उनकी एयर पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, जब एयर स्ट्रिप भी नहीं बचेगा, एयर बेस नहीं चलेंगे, तो फाइटर जेट्स कहां से उड़ेंगे? इसको देखते हुए भगवान ने पाकिस्तान को सद्बुद्धि दी और वो इसी सीज फायर के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, उन्होंने उन अफवाहों पर भी बात की जो चल रही थी कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर जल्द ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी की जगह लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये महज अटकलें हैं। मुनीर ने कभी राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई ही नहीं, ना ही कोई ऐसी योजना है। उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी ने इसकी निंदा की और ऐसी अटकलों को जरदारी, शरीफ और मुनीर के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण अभियान बताया। उन्होंने कहा कि इसमें विदेशी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, विदेशी ताकतें इस प्रकार की अफवाह उड़ा रही हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आसिम मुनीर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना 3 साल कार्यकाल पहले बढ़ाया था। अब उनका वो कार्यकाल 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। और अगर इस प्रकार की अफवाह है तो जरूरी ही आसिम मुनीर आने वाले टाइम में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने की होड़ में आगे आ सकते हैं। दोस्तों, अमेरिकी युद्ध विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने भी कह दिया
कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और दुनिया के लिए एक जबरदस्त संदेश दिया था। इसने भारत की सैन्य क्षमता और तत्परता को दर्शाया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीनी सैन्य तकनीक के खिलाफ भारत निर्मित प्रणालियों का परीक्षण किया गया। इसने पाकिस्तान की अपने हथियार और चीन द्वारा सप्लाई किए गए हथियार की इनइफेक्टिवनेस को एक्सपोज कर दिया था। दोस्तों, इस घटना ने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया और रक्षा क्षेत्र में इसके निरंतर परिवर्तन को उजागर किया है। उनके अनुसार, मिस्टर स्पेंसर के अनुसार, इन हमलों ने दिखाया कि भारत में सटीकता और संयम से जवाब देने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। उन्होंने आगे और कहा कि यह ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेतावनी नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भारत की सैन्य ताकत का संकेत था। क्या पाकिस्तान को भारत के ऑपरेशन की सफलता और सैन्य शक्ति के बारे में और सबूत चाहिए? भारतवर्ष तो सबूत पहले ही दे चुका है, पूरे विश्व को दे चुका है। लेकिन यूएसए के जो एक्सपर्ट हैं, इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया, भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस सेक्टर में जो भारत का आज लेवल है, उसको साफ साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया। दोस्तों, 1947 में भारत विभाजन के बाद से अपने इतिहास को देखते हुए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन है। भारत के साथ उसकी हमेशा से संबंध स्टैंड रहे हैं, अनबन रही है, और भारत के साथ लड़ी गई हर लड़ाई में वह एक आक्रामक देश रहा है। इसलिए पाकिस्तान द्वारा दिखाए गए किसी भी सद्भावनापूर्ण कदम का जवाब देना हमारी बड़ी मूर्खता होगी। मुझे लगता है कि यह एक चाल है जो शायद अमेरिका की सलाह पर पाकिस्तान को चीन से दूर करने के लिए अपनाई गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि एशिया क्षेत्र में चीन अमेरिका का हर क्षेत्र में मुख्य कॉम्पिटिटर है। इसलिए न केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, बल्कि चीन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एशिया पर राजनीतिक प्रभाव बनाने के लिए भी भारत और पाकिस्तान को साथ लेना अमेरिका की मजबूरी है। दोस्तों, भारत के साथ सैन्य टकराव के बाद पाकिस्तान की अमेरिका से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। जैसा आपने देखा, करीब 15-20 दिन हो गए किस प्रकार से आसिम मुनीर अमेरिका गए, उनको जो है भोज दिया गया वहां पर, और जो पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, वो जो अमेरिका के मंत्री हैं, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। दोस्तों, इस टकराव के दौरान चीन के हथियार बेअसर रहे, जिसमें पाकिस्तान अभूतपूर्व नरक जैसी स्थिति में फंस गया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अमेरिका के साथ रहना उसके हित में है और अपने पड़ोसियों, खासकर भारत से खुद को सुरक्षित रखना भी उसके हित में है। लेकिन अमेरिका का कट्टर प्रतिद्वंदी होने के नाते चीन पाकिस्तान का अमेरिका की ओर झुकाव देखना पसंद नहीं करेगा। अब पाकिस्तान दुनिया में दुविधा में है, पाकिस्तान दुविधा में है कि वो किसे चुने।
तो चीन हर स्तर पर उसका एक प्रकार से रक्षक रहा है। पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को गति देने और घरेलू समस्याओं से निपटने के लिए चीन से अरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है। पूरा पाकिस्तान उनके हुक्म, उनके लीडरशिप ने, जो पहले भी रहे, जो अभी भी है, पाकिस्तान को चाइना के हाथों गिरवी रख दिया। दोस्तों, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद बेल आउट पैकेज मंजूर करने में मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिका का आभारी है। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है कि भारत और पाकिस्तान नए तनाव के बीच रक्षा खर्च बढ़ा रहे हैं और भारत और पाकिस्तान को जो रक्षा बजट इस फिस्कल ईयर के लिए है, उसका रेशियो 9:1 का है। मतलब जो इंडिया का रक्षा बजट है वो पाकिस्तान के बजट से 9 टाइम्स ज्यादा है। जहां भारत का जो खर्च बढ़ा हुआ है वो मजबूत आर्थिक विकास से समर्थित है, वहीं पाकिस्तान का सैन्य अभियान विकास की कीमत पर हो रहा है, यानी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ रही हैं। दोस्तों, 1947 में विभाजन के बाद से दोनों देशों के बीच कंपटीशन का इतिहास रहा है, जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे स्थायी और जटिल प्रतिद्वंद्विताओं में से एक है। इसकी जड़ें इतिहास, राजनीति और क्षेत्रीय विवादों में गहराई से गई हुई हैं। हालांकि अब सीमाओं पर शांति है, लेकिन भारत को सतर्क रहने और अपने पुराने रुख पर अड़े रहने की जरूरत है कि हमारे सीमाओं पर किसी भी गोली का जवाब तोप से दिया जाएगा। ब्लड फायर होगा तो कैनन चलेगी। दोस्तों, बलूच नेशनल मूवमेंट ने घोषणा की कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। यह घोषणा ऑपरेशन बांध की शुरुआत के साथ ही हुई है, जो बीएलए द्वारा प्रमुख जिलों में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर किए गए समन्वित हमलों की एक श्रृंखला। दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है कि बलूच नेता रेहान ने कहा कि बलूच नेशनल मूवमेंट पाकिस्तान की संसदीय प्रणाली को अस्वीकार करने के लिए जाना जाता है। यह पाकिस्तानी संसद का बहिष्कार करने वाली पहली पार्टी है। बीएनएन ने स्पष्ट कर दिया कि वे पाकिस्तानी शासन के अधीन नहीं रहना चाहते। उनकी लड़ाई कंप्लीट फ्रीडम के लिए है, ना कि पाकिस्तान से लिमिटेड ऑटोनॉमी या कोई टोकन राइट्स के लिए। फ्रेंड्स, दोस्तों, रेहान ने पाकिस्तान की आर्थिक पहलों, खासकर सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी आलोचना की और कहा कि बलूचिस्तान के संसाधनों, रिसोर्सेस का दोहन करते हैं वो, और बदले में कुछ नहीं देते। मतलब बलूच जनता को इन मिनरल्स को जो वहां का दोहन कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान, उसके बदले में बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिलता, उसमें उन लोगों की भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन पर अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं, लेकिन बलूच लोग गरीब, उत्पीड़ित और अपने संसाधनों से बेदखल हैं। बलूचिस्तान बलूचियों का है, पंजाब या पाकिस्तान के किसी और हिस्से का नहीं। रेहान ने
वैश्विक समुदाय से भी अपील की है। दुनिया को यह समझना चाहिए कि बलूचिस्तान का संघर्ष न्याय संगत और अपरिहार्य है। ऑपरेशन बाम आजादी के लिए उनके नए प्रयास की शुरुआत मात्र है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अपनी मौजूदा फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी से एक राष्ट्रीय अर्धसैनिक बल फेडरल कॉन्स्टेबुलरी का गठन कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान प्रेस के अनुसार इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा, दंगा नियंत्रण और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करना है। लेकिन इसने विपक्षी दलों और मानवाधिकार समूहों के बीच चिंताएं पैदा कर दी हैं। उन्हें डर है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक दमन के लिए किया जा सकता है, खासकर इमरान खान की पार्टी के आगामी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर। अभी पाकिस्तान का जो इमरान खान की पार्टी है, वो पाकिस्तान में एक प्रदर्शन करने वाले हैं जो शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट के खिलाफ उनकी विफलताओं के लिए। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा है। राजनीतिक व्यवस्था लगभग असीम मुनीर के नियंत्रण में है। रोजाना कोई ना कोई घटना घट रही है। इस पर नजर रखेंगे और आपको इस बारे में जानकारी देता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।